क्या आपने कभी किसी खाली कुर्सी पर बैठी आत्मा को देखा है? आज की कहानी आपको डराएगी भी और रुलाएगी भी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अजय की मां को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। मां की मौत उसके लिए अब तक एक गहरा जख्म थी। वो मां की पुरानी कुर्सी को हमेशा हॉल में रखता था, कहते हुए यहीं तो मां बैठा करती थी। रात के समय जब सब सो जाते, अजय उस कुर्सी के पास बैठकर मां की यादों में खो जाता। कभी कभी उसे लगता कि मां की महक अब भी वहीं मौजूद है। एक रात बिजली चली गई। अजय मोमबत्ती लेकर हॉल में आया। जैसे ही रोशनी कुर्सी पर पड़ी, उसका खून जम गया। कुर्सी पर कोई धुंधली परछाई बैठी थी, वही साड़ी, वही चोटी, ठीक मां जैसी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, मां, सच में आप हो? उस परछाई ने धीरे से सिर हिलाया। अजय के बदन से जैसे सारी ताकत निकल गई। उसने आगे बढ़कर मां को छूने की कोशिश की। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। बेटा, ये वही आवाज थी, मां की। अजय डर से पसीने पसीने हो गया। उसने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। जमीन से अजीब सी खरोचने की आवाजें आने लगी। अजय डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। कुर्सी पर फिर से धुंधलापन बनना शुरू हुआ और इस बार मां का चेहरा साफ दिखने लगा। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तू बहुत अकेला है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अजय रो पड़ा, मां, मैं यहीं रहूं, मत जाओ। मां की आत्मा मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे कुर्सी से उठी। हॉल की दीवार पर परछाई बन गई और अगले ही पल गायब हो गई। अजय पूरी रात उस कुर्सी के पास बैठा रहा। आंखें खुली थीं, दिल कांप रहा था। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। जब अजय ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हॉल की तरफ इशारा किया। पड़ोसियों ने देखा, कुर्सी पर एक गहरा हाथ का निशान था, मानो किसी ने सच में वहां बैठा हो। सब सन्न रह गए, लेकिन अजय ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरी मां थी, वो अब भी मेरे पास हैं। उस दिन के बाद अजय हर रात उस कुर्सी के पास मोमबत्ती जलाता और अक्सर उसे लगता कि मां फिर आकर उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। लेकिन डर यहां खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार मोमबत्ती बुझने पर उसे वही आवाज सुनाई देती, बेटा, और उस आवाज के साथ कुर्सी अपने आप हिलने लगती। अजय जान गया था, मां उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। एक रात अजय सोते सोते अचानक उठ बैठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। आवाज आई, बेटा, दरवाजा मत खोलना। अजय डर गया। बाहर से तेज खटखटाने की आवाज आ रही थी। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांका। बाहर कोई अजनबी औरत खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल उसकी मां जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और हाथ खून से सने हुए। अजय चीख पड़ा और भागकर हॉल में पहुंचा। कुर्सी अपने आप घूम रही थी। कुर्सी पर वही परछाई फिर से बैठ गई। मां की आवाज आई, बेटा, बाहर वाली मैं नहीं हूं, वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। तभी दरवाजा जोर से खुला। औरत अंदर घुस आई। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल चुका था। मां की आत्मा ने अचानक कुर्सी से उठकर उस औरत को धक्का दिया। कमरे में जोरदार चीख गूंज उठी और वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। अजय कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मां की आत्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, चाहे जिस दुनिया में क्यों ना हो। अगले ही पल मोमबत्ती बुझ गई और कुर्सी फिर से बिल्कुल खाली हो गई। अगर आप भी अपने किसी खोए हुए को याद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी आत्मा की दास्तान जो सिर्फ रात के 12 बजे दिखती है।